हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही हुई सभी तक। कंफर्म करेंगे। तो आज से स्टार्ट करने वाले हैं एक नया और एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट एंड दैट इज़ हिस्टोरी। ठीक है, लेकिन उससे पहले रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लेते हैं। हाँ जी, तो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक बेहद ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर एंड दैट इज़ हिस्ट्री। तो हम लोग का सबसे पहले हम लोगों ने कंप्लीट किया ज्योग्राफी, देन हम लोगों ने कंप्लीट किया पॉलिटी, देन हम लोगों ने किया बायोलॉजी, देन हम लोगों ने किया केमिस्ट्री और अब हम करेंगे हिस्ट्री। ठीक है, तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ सारी चीज़ें प्रॉपर हैं कि नहीं। और अब हम करेंगे सिराज 6,000 जाएंगे, सिराज 6 के 6 जाएंगे। अच्छा अच्छा, चलो। चलिए, राम राम सभी को। तो स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री। और काफ़ी इम्पॉर्टेंट और काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जैसे आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। एंशियंट हिस्ट्री, ठीक है, यानी कि आपका प्राचीन इतिहास। मेडिवल हिस्ट्री दैट इज़ मध्यकालीन इतिहास। और मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है, तो इसमें एंशंट, मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री करने वाले हैं। 3 पर्टिकुलर सब सेक्शंस में हम हिस्ट्री को डिवाइड करते हैं। अब इसके टाइम पीरियड क्या है हिस्ट्री में, ये जो मैं एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न बोल रहा हूँ, तो इसके टाइम पीरियड क्या है, कब से कब तक के टाइम पीरियड को। बिकॉज हिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट डेट्स। जैसे कि हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि केमिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट एक्सेप्शंस, वैसे हिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट डेट्स। वो वाली डेट नहीं बेटा जिसकी तलाश में तुम हो काफ़ी टाइम से। ये है हिस्ट्री की डेट्स। जैसे एंशियंट हिस्ट्री की अगर हम बात करें, तो जब से हिस्ट्री स्टार्ट होती है, दैट इज आई कैन से फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम्स। जब से हिस्ट्री स्टार्ट होती है, जहां से आज हम लोग अपना स्टार्ट लेने वाले हैं, सो फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम्स टू 7th century AD। ठीक है, 7th century AD। ठीक, मेडिवल की जब हम बात करते हैं तो ये आता है 8th century AD से लेकर टू 18th century AD। ठीक, और मॉडर्न हिस्ट्री की जब हम बात करते हैं तो फिर हम बोल सकते हैं कि फ्रॉम 18th century AD ऑनवर्ड्स टिल नाउ। ठीक, फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम टू 7th century AD, या फिर अभी यहाँ पर तो एक मैंने टर्म नहीं लिखा है, BC, है ना, BC। तुमको लग रहा हो कैसी अपमानजनक बातें कर रहे हैं सर आप, बेटा वो नहीं जो तुम समझ रहे हो। अगेन, अब ये BC AD पहले पूरा टाइम समझ लो, ये कि है क्या, ये क्या चीज़ होती है AD, क्या चीज़ होती है BC। ठीक है, तो वो समझने के लिए हमें पूरी टाइमलाइन समझनी पड़ेगी। कोई बहुत बड़ा ये मैथमेटिक्स की टाइमलाइन नहीं है। एक्चुअल में होता क्या है कि एंशियंट हिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट BC। एंशियंट हिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट BC। वो BC नहीं, अगेन जो आप समझ रहे हैं, BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। यानी कि जब भी मैं ईयर लिखूंगा, क्या, फॉर एग्जाम्पल 400 BC, 10,000 BC। अभी आप इस आज के लेक्चर में देखेंगे, आज हम लोग BC करेंगे। ठीक है, तो वहां पे BC का मतलब होगा बिफोर क्राइस्ट। 400 BC के बाद हम कभी पढ़ रहे होंगे 400 AD। 400 AD में भी हम आएंगे। तो हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे कि भाई 400 BC और 400 AD में क्या अंतर है। तो टाइमलाइन आप समझ लो, आज क्या चल रहा है प्रेजेंट टाइम में, अगर हम देखें तो 2024 चल रहा है, 2024। कुछ ही दिनों में हम 2025 में एंटर करने वाले हैं। तो ये जो 2024 है, ठीक है, इससे पहले 2023 रहा होगा, 2022, 21, ऐसे कर करके कभी हम ज़ीरो पे आएंगे। आएंगे कि नहीं। अगर हम 2024 से 2024 घटा देंगे, तो यानी आज से 2024 साल पहले क्या रहा होगा, ज़ीरो। तो क्या उससे पहले लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती थी क्या? 2024 साल पहले ही क्या लाइफ एग्जिस्ट करी क्या? नहीं। हमें तो पता है कि अर्थ की यहाँ तक की एज तो कितनी है,
अर्थ की एज जब हम बात करते हैं तो अर्थ की एज है 4.5 बिलियन ईयर्स एगो। अब मैं आपसे ये नहीं बोल रहा हूँ कि 4.5 बिलियन ईयर्स अगो ही लाइफ ओरिजिनेट हो गई थी अर्थ में, लेकिन हाँ लाखों साल पहले तो लाइफ ओरिजिनेट हो गई थी। मैं बोल दूँ रफली कि भाई 2.5 लाख साल पहले, 5 लाख साल, 5 लाख साल पहले लाइफ ओरिजिनेट हो गई थी। ठीक है, 1 लाख तो मानोगे ही, कहाँ 1 लाख, कहाँ 2024। ठीक है, तो ज़ीरो से पहले क्या रहा, क्या था? तो ज़ीरो से पहले जो ईयर्स होते हैं उनको हम बीसी से रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों क्यों हमने इसी को ज़ीरो माना? क्या हुआ था ऐसा? तो इस टाइम पे हुआ था, एंड दैट इज़ ज़ीरो, दैट मीन्स द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट जी का जन्म हुआ था। ठीक है, जिसके लिए कल आप जानते हैं कि जीसस क्राइस्ट के लिए हम कल जो क्रिसमस मनाते हैं, है ना, 25 दिसंबर को। तो उससे पहले जितने भी ईयर्स हैं हमारे बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, उनको हम बीसी यानी कि बिफोर क्राइस्ट बोलते हैं। और जो इसके बाद के हैं उनको हम या तो सीई विच स्टैंड्स फॉर कॉमन एरा, विच स्टैंड्स फॉर कॉमन एरा, या फिर एडी बोल देते हैं। एडी मतलब एनो डोमिनियन, और बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, या फिर बीसीई भी अगर आप कहीं लिखे देखोगे तो कंफ्यूज मत होना, वो बीसी की ही बात हो रही, बिफोर क्राइस्ट एरा, बीसीई। और अगर कहीं सीई लिखा देखो तो इसको बीसीई से कंफ्यूज मत कर लेना, सीई का मतलब होता है एडी। तो बीसी और एडी ध्यान रखना, बीसी का मतलब है कि जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले, और एडी का मतलब है जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आपको फिर कंफ्यूजन होगा। और इसमें ये इंपॉर्टेंट नोट करने वाली चीज़ है, दैट इज़ कि जो आपका, जैसे अगर मैं बोलूँ बेटा 2020 पहले आया था या 2023, तो आप बोलोगे 2020, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन अगर मैं बोलूँगा 100 बीसी पहले आया था या 200 बीसी, तो आप ये मत बोल देना कि 100 बीसी पहले आया था, 100 बीसी बाद में आया होगा। कैसे? ऐसे समझ लो, ये 1000 बीसी कभी रहा होगा, 900, 800, 700, 600, 500, 400, 300, 200, 100, 0। तो आप देख रहे हो कि जब हम आगे बढ़ रहे हैं बीसी वाले टाइम पीरियड में, बीसी वाली टाइम लाइन में, तो हमारे जो ये वैल्यू है वो घट रही है। आप ऐसे समझ लो, जब आप मैथमेटिक्स में ये ड्रॉ करते हो स्केल, तो आप किस तरह से करते हो? -6, -5, -4, -3, -2, -1, तो 6, 5, 4, 3, 2, ये क्या कर रहा है? ये अगर हम देखें तो हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन ये नंबर घट रहा है। ऐसे ही यहाँ पर भी हम आगे की ओर तो बढ़ रहे हैं, 800 बीसी, 700 बीसी, 600 बीसी, 500 बीसी, लेकिन ये नंबर घट रहा है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि 700 बीसी पहले आया था 800, तो आप क्या बोलोगे? 800 पहले आएगा, 700 बाद में आएगा। लेकिन अगर मैं एडी में यही पूछ लूं, तो एडी में 700 पहले आएगा, 800 बाद में आएगा, क्योंकि यहाँ पर 100, 200, 300, 400 इस तरह से हम बढ़ रहे हैं। आई होप आपको क्लियर होगा। यहाँ पर सेंचुरी वाला भी कॉन्सेप्ट समझ लो, बिकॉज जब मैं बोलूँगा ये सेंचुरी एडी, वो सेंचुरी एडी, ये सेंचुरी बीसी, वो सेंचुरी बीसी, तो आपको पता होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बोलूँ आपसे 8th सेंचुरी की अगर मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं 8th सेंचुरी की बात कर रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो 8th सेंचुरी का मतलब हो जाएगा, आप सीधा लिखो 800 बीसी। ठीक है, सेंचुरी का मतलब होता है 100, इतना सबको पता होगा, सेंचुरी का मतलब 100। तो 8th सेंचुरी मतलब 800, और उससे 100 घटा दो तो 700। तो 700 से 800 के बीच का जो टाइम पीरियड होगा वो होगा हमारा 8th सेंचुरी बीसी। अगर एडी लिख दूंगा तो एडी हो जाएगा। तो जब भी कोई सेंचुरी की बात होती है, जैसे कि 5th सेंचुरी, तो 5th सेंचुरी का मतलब 500, 500 के आगे नहीं, 500 से 600 नहीं, 400 से 500। समझ में आया आपको? जैसे मैं आपको बोलूँ, चलो एग्जाम्पल के तौर पे आप मुझे बताओ 3rd सेंचुरी एडी, ये मैं किस टाइम पीरियड की बात कर रहा हूँ? जल्दी से बताइए कमेंट में सभी लोग, मैं किस टाइम पीरियड की बात कर रहा हूँ? तो ये मैं 200 से लेके 300 एडी तक के बीच की बात कर रहा हूँ। तो अब आपको समझ में आया, जब मैंने यहाँ पर लिखा 8th सेंचुरी एडी, तो आपको समझ में आया कि भाई 8th सेंचुरी एडी का मतलब 700 एडी के टाइम की बात हो रही है। समझ रहे हैं आप? 18th सेंचुरी एडी का मतलब क्या होगा? 18th सेंचुरी एडी का मतलब है 1700 से लेके 1800 जो एडी है उसकी बात हो रही है। यार आज ये नेट चला क्यों गया? एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुकिएगा। किससे कनेक्टेड है? नेट आज उड़ गया पूरा। एक सेकंड रुकिएगा थोड़ा सा।
हिस्ट्री पूरा। एक सेकंड रुकिएगा थोड़ा सा, अभी वॉइस आ रही होगी प्रॉपर, ठीक है। अभी वॉइस आ रही है ना, एक बार कंफर्म कर देना। ठीक है। तो अब ये बात ये आती है कि मेडिवल हिस्ट्री को हम 8th सेंचुरी एडी से क्यों मानते हैं, मॉडर्न को 18th सेंचुरी से क्यों मानते हैं, क्योंकि कुछ तो ऐसा हुआ होगा ना, ठीक है, कुछ तो ऐसा हुआ होगा ना। तो यहाँ पर एक्चुअल में सबसे पहला इस्लामिक इन्वेजन हुआ था, ठीक है। फर्स्ट इस्लामिक इन्वेजन हुआ था बाई मोहम्मद कासिम, वो हम पढ़ेंगे जब हम मेडिवल हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। तो इस्लामिक इन्वेजन से, ठीक है, जो मोहम्मद बिन कासिम का इन्वेजन था, दैट इज़ जो इस्लामिक इन्वेजन है, पहला मुस्लिम अटैक है, वहाँ से हम मेडिवल हिस्ट्री को मानते हैं कि स्टार्ट हुई है। मॉडर्न हिस्ट्री कब मानते हैं, जब जहाँ से एक्चुअल में ब्रिटिश रूल स्टार्ट होता है। अब जिन लोगों को अगर पता हो तो बैटल ऑफ प्लासी आपने सुना होगा कभी, 1757, मतलब कब हुआ था, 18th सेंचुरी एडी में। तो वहीं से ही एक तरह से बैटल ऑफ प्लासी से ही मानते हैं कि ब्रिटिश रूल स्टैब्लिश हो गया था ढंग से इंडिया में। तो वहाँ से हम मॉडर्न हिस्ट्री मानते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले एंशिएंट हिस्ट्री से, देन हम जाएंगे मेडिवल में, देन हम आखिरी में जाएंगे मॉडर्न में, यानी कि हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बढ़ेंगे। और आपको क्रोनोलॉजी समझना बहुत ज़रूरी है, और वो समझने के लिए आपको अमित शाह जी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, वो मैं आपको सिखा दूंगा, ठीक है। तो एंशिएंट हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम से, यानी कि लैक्स ऑफ ईयर्स पहले, लाखों साल पहले। अब सोचो क्या हुआ करता होगा। आपको लग रहा है कि ऐसे ही जीवन चलता होगा, आप सोचो आपके बाबा के बाबा के बाबा के बाबा, मतलब 4-5 मिनट तक ऐसे बाबा के बाबा करते रहो, तब जाके तुम पहुंचोगे कि कहीं पे हमारी जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है वो कहीं ना कहीं स्टार्ट हुई होगी, या फिर ह्यूमन स्टार्ट, मतलब तो ह्यूमंस ऐसा तो है नहीं कि जिस तरह से आज हम हैं, है ना। आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, लैपटॉप है, सारी चीज़ें हैं, सब कुछ है ना। मज़े ही मज़े हैं ज़िंदगी के, सारे मज़े हैं, लेकिन फिर भी मज़े नहीं है, फिर भी आनंद नहीं है। मज़े तो हैं लेकिन आनंद नहीं है। बहुत बड़ी मैंने बात बोल दी, मज़े और आनंद में बहुत बड़ा अंतर होता है। खैर, फ़िलॉसफी को साइड करते हैं। तो एक्चुअल में हमारे जो दादा पूर्वज, यानी कि अब समझ लो कि मैं लाखों साल पहले की बात कर रहा हूँ, आप समझ लो 5 लाख साल पहले, 10 लाख साल पहले, इस टाइम की बात है कि जो ह्यूमंस हैं उन्होंने पत्थरों से अपना जीवन स्टार्ट किया, पत्थर से स्टार्ट किया, समझ रहे हो। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इसी को ही हम बोलते हैं स्टोन एज। यहीं से ही हमारी हिस्ट्री एक्चुअल में स्टार्ट होती है। हम अपनी हिस्ट्री को, एंशिएंट हिस्ट्री को भी 2 पार्ट में, फिर हिस्ट्री को 2 पार्ट में या फिर 3 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक को बोलते हैं प्री हिस्ट्री, ठीक है, प्री हिस्ट्री। एक होती है प्रोटो हिस्ट्री, ठीक है, और एक होती है हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री का मतलब होता है कि कोई रिटन एविडेंस नहीं है, नो रिटन टेक्स्ट, कोई रिटन एविडेंस है ही नहीं, उसको हम बोलते हैं एक्चुअल में प्री हिस्ट्री। हमें आर्कियोलॉजी यानी पुरातत्व, यानी कि एक्सकेवेशन कर करके, खोद खोद के, कि इधर कुछ मिल गया उधर कुछ मिल गया, इनसे हम अगर अपना चीज़ें डिसाइफर करते हैं कि भाई इस टाइम के लोग इस तरह से रहा करते होंगे। हमें कोई रिटन एविडेंस नहीं मिला है कि भाई वो लोग कुछ लिख के गए थे और जो हम समझ गए कि अच्छा इस तरह से रहते थे। वो कुछ लिख के नहीं गए, बस हम सिर्फ डिसाइफर कर रहे हैं। हम सिर्फ बस अनुमान लगा सकते हैं वो चीज़ें देख के कि हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल कि हमें छोटे छोटे ये स्टोन्स मिले, तो हम समझ सकते हैं कि हाँ यार, ये पत्थर का इस्तेमाल करते रहा करे होंगे, और इस तरह से पत्थर को काट काट के डिफरेंट तरह के पत्थर बनाते होंगे और उनको डिफरेंट यूज़ में लाते होंगे।